बंधुओं, पिछले 4 वीडियो में हमने छंद शास्त्र में प्रवेश हेतु उसके जो पारिभाषिक शब्द हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों को डालने का प्रयास किया। आज मैं दोहा छंद की बात कर रहा हूं। यों तो दोहे छंद के लक्षण और उदाहरण इस दोहे में ही, यानी इसी में लक्षण भी है, उदाहरण भी दिया गया है कि प्रथम तीसरे पद सदा 13 मात्रा योग, पद दूजे चौथे रखें 11 मात्रा लोग। यानी प्रथम तीसरे पद में 13 मात्राएं और दूसरे एवं चौथे पदों में 11 मात्राएं होती हैं। इसी को विस्तारित रूप में यहां दिया गया है लक्षण में। इसमें दोहे छंद में 4 चरण होते हैं। अब देखिए, यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं और यहाँ लक्षण उदाहरण में भी ये तीसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें भी देख रहे हैं कि पहला चरण है प्रथम तीसरे पद सदा, दूसरा है 13 मात्रा योग, तीसरा है पद दूजे चौथे रखें और चौथा है 11 मात्रा लोग। तो इसमें 4 चरण होते हैं। दूसरे एवं चौथे यानी सम चरणों में तुक मिलता है। अब देखिए, दूसरा है समचरण और चौथा है समचरण। यहाँ योग है और यहाँ लोग है। देखिए, योग और लोग रिदमिक है, दोनों के तुक मिल रहे हैं। पहले एवं तीसरे चरणों में यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे एवं चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए, मात्रा की बात हम करते हैं तो पहले हम इसको गिन करके देखते हैं कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। तो यहां पर लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु। अब देखिए, 1 2 3 5 6 8 2 10 और 10 3 13 मात्राएं इसमें हैं। दूसरे चरणों में हम देखते हैं, दूसरे चरण में देखते हैं गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं इसमें हैं। तीसरे चरण में भी हम देखेंगे तो पाएंगे 13 मात्राएं ही हैं इसमें। लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु। अब देखिए गिन करके 1 2 4 6 8 8 10 10 3 13 मात्राएं। फिर इसके बाद हम देखते हैं चौथे चरण में गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु। अब देखिए, फिर यहां पर 2 2 4 6 8 10 और 11, यहां 11। तो हम देख रहे हैं कि पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं हैं। इसके बाद कहता है कि अंत में गुरु लघु का विधान होता है। यानी दोहे छंद के अंत में गुरु और लघु, यानी पहला वर्ण गुरु होगा और दूसरा अंतिम वर्ण लघु होगा। जैसे देखें यहाँ पर लोग में हम देख रहे हैं कि लोग जो अंतिम पद है इसमें पहला गुरु है, दूसरा लघु है। तो गुरु और लघु होना चाहिए। यहां भी आप देखेंगे इस गोस्वामी तुलसीदास के दोहे में भी तो अंत में दिया हुआ है नास। तो नास में ना में जो है
वह गुरु है और यहाँ 100 में लघु है, तो गुरु लघु। बिहारी लाल की के दोहे में भी देखें, बौराय में राय है, यहाँ पर गुरु है और यहाँ लघु है। तो कहता है कि अंत में गुरु लघु का विधान होता है। विषम चरणों के अंत में निम्नलिखित गण होने चाहिए। सगन यानी लघु लघु गुरु, रगन गुरु लघु गुरु, नगन लघु लघु लघु। विषम चरणों में, विषम चरणों के अंत में। अब यहां देखिए विषम चरण है पहला, तो यहां देखिए दिया हुआ है लघु गुरु, लघु और गुरु, यानी यह मेल खा रहा है लघु लघु गुरु। तो लघु लघु गुरु यह सगन है। यहां पर देख रहे हैं कि अगर पद का हम ले लें दो और सदा का ले लें सौ और दा, तो लघु लघु गुरु यानी सगन है यहाँ पर। इसके बाद जो है तीसरे में देखते हैं कि यहां से थे से लेते हैं, तो गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु यहाँ रगन है, इसमें रगन हम देख रहे हैं। तो इसके बाद कहता है कि सम चरणों के अंत में निम्नलिखित गण होने चाहिए, यानी जगन लघु गुरु लघु और तगन में भी गुरु गुरु लघु। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि यहां पर कहता है कि अंत में गुरु और लघु का विधान। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर अंत में गुरु और लघु है, गुरु लघु है। और यहां भी आप देखिए तो अंत में गुरु और लघु है, इस जगह पर हम देख रहे हैं। यहां भी आप देखिए अंत में तो गुरु और लघु का दिखाई पड़ रहा है, यहां भी गुरु और लघु ही दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद कहता है 13 एवं 11 मात्राओं पर यति होती है, यानी विश्राम होता है, विराम होता है। तो देखिए यहां पर पहला चरण है, यहां 13 मात्राओं के बाद कौमा का प्रयोग किया गया, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। और फिर दूसरे चरण में जो है वह 11 मात्राओं पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। फिर तीसरे चरण में 13 मात्राओं पर अल्प विराम का प्रयोग है और चौथे चरण में 11 मात्राओं पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद एक चीज जाननी है आपको कि दोहा छंद, इस छंद के अनेक प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों की बात की गई है और इन सारे दोहों में मात्राएं 48 ही होंगी। यह ध्यान रखा जाए, जब भी कोई दोहा आप रचना करें, दोहा बनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि मात्राएं 48 ही होनी चाहिए। वर्ण अलग अलग संख्या में हो सकते हैं, जैसे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे कि दोहों के प्रकार में भ्रमर, भ्रामर, शरभ, शेन, मंडूक, मरकट, वानर, त्रिकल, करभ, नर, हंस, गयंद, पयोधर, चल या बल, कच्छप, मच्छ, शार्दूल, अहिवर, व्याल, विडाल, श्वान, सर्प, उदर और चंडालिनी। यहां 24 प्रकारों की बात की गई है। और भी इसके प्रकार हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो दोहे हैं उसको जो चर्चा में है, प्रचलन में है, रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो उसकी चर्चा यहां पर हम लोग करेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि फिर गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा दिया गया है। इसको भी इसी आधार पर, मात्रा के आधार पर आप गणना करके देखेंगे तो यहां भी आप देख रहे हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो। अब यहां से लेकर के और यहां तक यह पहला चरण हुआ, यानी विषम चरण है। सम चरण है प्रिय बोलहि भय आस, यह दूसरा चरण है। तो यहां पर 13 मात्राएं होंगी और यहां पर 11 मात्राएं होंगी। थोड़ा सा देख लिया जाए। लघु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु। फिर यहां पर लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु। देखा जाए यहां से यहां तक की गिनती करें हम
1 2 3 4 6 7 8 9 2 11 1 12 2 14, यहाँ 14 मात्राएं दिखाई पड़ रही हैं। तो उसी आधार पर कि आदि मध्य अवसानेषु मनोतु गुरु लाघवम, आदि में, मध्य में, अवसान में आप गुरु को लघु, लघु को गुरु मान सकते हैं। आगे देखते हैं 1 2 4 5 7 8 9 11 12, यहाँ भी एक मात्रा बढ़ रही है, तो उसको भी आप लघु मान करके वहां पर देख सकते हैं। अगला देखते हैं गुरु लघु, फिर यहाँ गुरु हो जाएगा चूंकि यहाँ पर संयुक्ताक्षर है। लघु 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 गुरु लघु लघु लघु, और फिर यहां से हम देखते हैं तो 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13, यहाँ 13 मात्राएं हो रही हैं। और आगे हम देखते हैं गुरु लघु गुरु, तो यहां देखते हैं कि 2 1 3 2 5 6 2 8 2 10 1 11, यहाँ 11 मात्राएं हो रही हैं। ऊपर की जो पंक्ति है जिसमें पहला चरण है और दूसरा चरण है, इसमें एक एक मात्रा बढ़ रही है, जिसे हम घटा करके अनुदान के आधार पर यानी उच्चारण के आधार पर एक मात्रा को कम कर सकते हैं। अगला देखते हैं बिहारी का दोहा है यह। लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु, 1 3 3 6 2 8 2 10 और 10 3 13, यहाँ 13 मात्राएं हो रही है, 13 मात्राएं हो रही है। और यहाँ पर देखते हैं दूसरे चरण में गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, 2 1 3 4 6 7 8 8 3 11, यहाँ 11 मात्राएं हो रही है, यहाँ पर 11 मात्राएं हो रही है। फिर तीसरे चरण में गुरु 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 लघु लघु लघु, अब देखते हैं 2 4 6 8 10 10 3 13 मात्राएं, यहाँ 13 मात्राएं दिखाई पड़ रही हैं। और आगे यह चौथी पंक्ति है, चौथा चरण है गुरु 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 और लघु, 2 4 6 8 और 8 3 11। तो हमने यह देखा कि दोनों दोहे जो हैं आपके सामने, तुलसीदास जी का दोहा और बिहारी लाल का दोहा, इन दोनों दोहों में दोहे के जो तमाम लक्षण हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। और ऊपर का जो यहाँ लक्षण उदाहरण दिया गया है, अगर आप इसे याद कर लें तो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यहाँ तो विस्तार से दिया गया है, लेकिन इसको याद करके आप आसानी से दोहे छंद में रचना कर सकते हैं, या छंद की पहचान कर सकते हैं कि वह दोहे छंद में है, कि सोरठा में है, कि सवैया में है, कि कुंडलिया में है, किस में है। तो फिर से आप इसको देख लें। प्रथम तीसरे पद सदा 13 मात्रा योग, पद दूजे चौथे रखें 11 मात्रा लोग। तो यह लक्षण और उदाहरण दोनों के लिए सटीक जान पड़ रहा है, आप इसे याद कर लें तो बेहतर होगा। फिर हम दूसरे दिन अब हम चर्चा करेंगे, 1-2 दोहे की चर्चा हम कर लेंगे, बाकी सारे दोहों के लक्षण हम आपके सामने रख देंगे कि किसमें गुरु वर्ण और लघु वर्ण, यानी जान लीजिए कि इसको भ्रमर दोहा से लेकर के और चंडालनी दोहा तक ये 24 दोहे आपके सामने रखे गए हैं। इन सबों में मात्राएं 48 ही होंगी, लेकिन उन मात्राओं में हम अंतर क्या करते हैं, क्यों करते हैं अंतर, किस नाम से जानते हैं, इसके लिए ही है कि गुरु वर्ण कितने होने चाहिए पूरे दोहे में और लघु वर्ण कितने होने चाहिए। तो गुरु और लघु वर्णों की गणना के आधार पर ही दोहे छंद के इतने सारे प्रकार बताए जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।